सबसे पहली है मोनेस्टिक अप्रोच। ये स्ट्रेटेजी केवल इस बात पर बेस्ड है कि लाइफ की हर डिस्ट्रैक्शन से खुद को आइसोलेट रखा जाए। इस अप्रोच में आप किसी मंक या पुजारी की तरह ही होते हैं जो कि खुद को किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज से हमेशा दूर रखते हैं। जैसे कि आप किसी आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपने पेरेंट्स के अलावा आप किसी और के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखते। तो अब इसे थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं डोनाल्ड नूथ का। तो कंप्यूटर साइंस में अपने कई सारे इनोवेशन के लिए ये बहुत फेमस है, खास तौर पर एनालाइजिंग एल्गोरिदम परफॉर्मेंस के डेवलपमेंट के लिए, जो बहुत ही मुश्किल अप्रोच है। तो जब आप स्टैनफोर्ड में उनकी वेबसाइट चेक करेंगे तो वहां पर आपको उनका कोई ईमेल एड्रेस नहीं मिलेगा। हाँ, एक नोट जरूर होगा जिसमें लिखा है 1 जनवरी 1990 से मैं काफी खुश हूँ, जब से मेरा कोई ईमेल एड्रेस नहीं है। 1975 यानी कि 1975 तक मैं ईमेल यूज करता था और मुझे लगता था कि लाइफ के 15 साल बहुत होते हैं ईमेल यूज करने के लिए। ईमेल उन लोगों के लिए बड़े काम की चीज है जिनकी लाइफ का रोल टॉप में रहना होता है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मेरा रोल चीजों के बॉटम में है और इसका यूज ना करके मुझे मिलता है अनइंटरप्टेड कंसंट्रेशन और बहुत सारा टाइम जिसमें मैं स्टडी कर सकता हूँ। तो बेशक उन्होंने खुद को दुनिया से अलग थलग नहीं रखा था, क्योंकि उन्होंने अपना पोस्टल एड्रेस दिया था। उनका कहना था कि उनका असिस्टेंट लेटर्स को छाट कर रखता है और जो इम्पोर्टेंट लेटर्स होते हैं वो उनका रिप्लाई देते हैं। मोनेस्टिक फिलॉसफी की प्रैक्टिस करने वालों का एक वेल डिफाइंड और हाईली वैल्यूड प्रोफेशनल गोल होता है जिसे वो पूरी तरह से फॉलो करते हैं, और उनकी प्रोफेशनल सक्सेस का ज्यादातर क्रेडिट इसी एक चीज को बहुत बढ़िया ढंग से फॉलो करने को जाता है। तो इसी के साथ अब आगे जानते हैं दूसरी स्ट्रेटेजी के बारे में, जो है बाय मॉडल अप्रोच। जी हाँ, ये स्ट्रेटेजी उनके लिए है जो कि खुद को पूरी तरीके से दुनिया से अलग नहीं रख सकते। रेवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट और थिंकर कार्ल जंग ने यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी। वो सुबह कुछ घंटे अपने कमरे में बंद होकर के लिखते रहते थे और फिर फॉरेस्ट में वॉक करते हुए जो भी लिखा होता उस पर सोच विचार करते थे, और फिर उन्हें बाद में अपने लेक्चर्स अटेंड करने के लिए भी जाना होता था और पैसा कमाने के लिए क्लिनिक पर भी। तो इस फिलॉसफी के हिसाब से आपको अपना टाइम डिवाइड करना है, जिसमें से कुछ टाइम स्लॉट सिर्फ उन कामों को देना है जो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और बाकी टाइम आप अपने दूसरे कामों को दीजिए। अपने डीप टाइम में बाय मॉडल वर्कर मोनास्टिकली काम करता है। वो अपना सेलफोन ऑफ करके हर चीज से दूर रहेंगे। जैसे कि आप अपने रूम में 2 घंटे के लिए पढ़ने चले गए और आपका फोन भी बंद है, जिससे कि आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, और फिर आप रूम में बाहर आकर के 1 घंटे के लिए फिर से नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो ये बाय मॉडल फिलॉसफी इस बात पे बिलीव करती है कि डीप वर्क से एक्सट्रीम प्रोडक्टिविटी लाई जा सकती है, लेकिन तभी जब इसे करने वाला मैक्सिमम कंसंट्रेशन से काम करे, एक ऐसा स्टेट जहां पर रियल में ब्रेक थ्रू होता है। जी हाँ, और इसी के साथ आगे है थर्ड टेक्निक, जो है रिदमिक फिलॉसफी। जैसा कि इसे कुछ लोग कहते हैं द चेन मेथड। इस मेथड को अप्लाई करने के लिए हर दिन कोई एक खास एक्टिविटी करने के लिए एक खास टाइम को चूज किया जा सकता है, और हर रोज जब भी आप अपना वो टास्क खत्म कर ले तो आपको कैलेंडर पर एक बड़ा सा रेड क्रॉस लगाना है, और ये आप तब तक करते रहें जब तक कि आप रेड क्रॉसेस की चेन को बढ़ती हुई ना देख ले। बस ध्यान रहे कि ये चेन कटनी नहीं चाहिए। आइए इसी के साथ आगे जानते हैं फोर्थ स्ट्रेटेजी के बारे में, जो है जर्नलिस्टिक अप्रोच। जी हाँ, जब आप पूरा दिन बहुत बिजी होते हैं तो इस अप्रोच को आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें आप किसी जर्नलिस्ट की तरह एक्ट कीजिए। जैसे ही आपको फ्री टाइम मिले, भले ही आधा घंटा, तो आप ना डीप वर्क करें। इसका मतलब है कि अगर आपको पता है कि आप 5 से 5:30 फ्री रहने वाले हैं, तो अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें और किसी आइसोलेट जगह पर अपने इम्पोर्टेंट टास्क को पूरा करने के लिए बैठ जाइए।